जी सजाद साहब, हम उधर से आए हैं इस टाइम हाईवे से, तकरीबन उधर से PWD से हम एंटर हुए हाईवे पर। तो रास्ते में हमने देखा है कि अमूमन ऐसे मौके पर ज़्यादातर जो है ना वो ब्रिज जो गुलबर्ग ग्रीन के ऊपर है, वो कोरंग ब्रिज, उस पर बड़ा टाइट किस्म के वो उन्होंने उस लगाए होते थे। आगे फिर ज़्यादा रुकावट आती थी कोराल चौक पे, फिर दूसरा खन्ना पुल पे। तो आपने देखा है कि हम बड़ा इजीली आ गए हैं, उधर कोई रुकावट नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कोई स्ट्रेटजी चेंज है इस दफ़ा? जी एजाज चीमा साहब, इस दफ़ा की स्ट्रेटजी पिछले तमाम धरनों के हवाले से जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की है, इन धरनों से निपटने की है, वो यकसर चेंज नज़र आती है। पहले ये होता था कि हर पुल पे हर जो बड़ा इंटरचेंज है उस कंटेनर लगाए जाते थे, उनको ब्लॉक कर दिया जाता था। कंटेनर अब भी रखे हुए हैं, लेकिन कंटेनरों को से सड़कों को ब्लॉक नहीं किया गया, बल्कि रास्ते खुले हैं। ये जो फैज़ाबाद है, जहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद का ये जो सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ पे दोनों बड़े शहरों की जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो इस ब्रिज से गुजरती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे पिंडी की जो पॉपुलेटेड एरिया है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, वो उसकी पॉपुलेशन जो है वो इस्लामाबाद इंटर होती है। तो ये पहली दफ़ा है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज भी खुला है। इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा इंतज़ामिया कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रही है। वो चाहती है कि लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे हो के उनके साथ कैसे निपटना है ये अब उस वक्त नज़र आएगा जब लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, एक तब्दीली आपने देखी होगी कि पहले कंटेनर जो थे वो ओपन होते थे, अब ये ग्रीन चादर के साथ कवर्ड हुए हैं। इसमें भी कोई खास कोई मैसेज देने वाली बात है या क्या? इसमें एक तो ये बताया गया कि इसमें कंटेनरों पे किसी ने PTI की कारकुनों ने कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लिख दिए गए थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने ये चादरें लगा दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वाइज डिसीजन है और ऐसा करना चाहिए था। लिखना कोई चाहता है तो लिखता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक जो है ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा डरी हुई महसूस होती है, तो इस एक्ट से जो है उन्हें ये एक्ट नहीं करना। अब हम इस टाइम जो है फैज़ाबाद हाईवे पर खड़े हैं, तो हम सामने देख रहे हैं कि ओपन है, वो ट्रैफिक बआसानी जा रही है, कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे एंट्री पॉइंट पे उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो टाइट किया हुआ है कि उधर से एंट्रेंस ना हो, तो शहर के अंदर जो है वो तो मुझे इस टाइम नॉर्मल नज़र आ रही है इस सूरत। जी, यही हैरानकुन बात है कि दोनों जुड़वा शहरों के अंदर हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, रास्ते खुले हुए हैं, और हालांकि जो जुड़वा शहरों की आबादी है वो अराउंड 40 लाख तक है। इन 40 लाख के अंदर PTI का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इस आबादी को उन्होंने खुला छोड़ा है। अब ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आती कि ये क्यों है। जी नाज़रीन, आपने देखा है और सजाद साहब की भी ऑब्जर्वेशन आपने मुलाज़ा फरमाई है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, शाम तक कितने लोग आ पाते हैं, इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं। तो बस यही है सूरत हाल फ़िलहाल। तो आगे जो डेवलपमेंट हुई हम कोशिश करेंगे आपको आगाह करने की। ये देखें, अभी हम 0 पॉइंट पहुँचे हैं, तो 0 पॉइंट के बारे में हम सुन रहे थे कि बिल्कुल वो उसको 0 जो है ना एंट्रेंस है उस पर बिल्कुल क्लोज हुआ हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं, एक साइड पे खुला हुआ है। तो ये क्या आप देख रहे हैं इस सूरत हाल को? जी एजाज चीमा साहब, जैसे कि 0 पॉइंट जो पिंडी इस्लामाबाद से बाहर के हैं, ओवरसीज़ लोग हैं, उनको ये बताते चलें कि ये 2 मेन शाहराह जो हैं, कश्मीर हाईवे जिसको अब श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का मेल्टिंग जॉइंट पॉइंट है। यहीं से जो है वो मोटरवेज लिंक होते हैं, यहीं से पिंडी इस्लामाबाद और GT रोड लिंक होता है, और यहीं से आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं, और इस्लामाबाद के जो सेटल सेक्टर हैं वो शुरू होते हैं, और यहीं से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर बाद जो है वो D चौक आ जाता है। तो यहाँ तक बिल्कुल इजी है, खुली हुई हैं रोड, और ये पहले किसी धरने में ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन धरनों से निपटने की, वो बिल्कुल एक अलग तरह की हिकमत अमली के साथ जो है वो आ रही है सामने, और ख़ासी सोच विचार के बाद लगता है उन्होंने ये हिकमत अमली अख्तियार की है। इसका जो है वो अब एंड पॉइंट क्या होता है, क्या वो कामयाब होते हैं नहीं होते, इसका जो है वह इंसार आइंदा चंद घंटों में होने वाली सूरत हाल पर है। इसमें ये ज़ाहिर होता है, या तो जो हम सुन रहे थे कि गवर्नमेंट के और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं, या तो पस मंज़र में कोई इस तरह की कोई स्टोरी है
कि उन्होंने कोई इनको यकीन दहानी कराई हुई है कि हम इस हद तक आगे नहीं जाएंगे, तो या फिर गवर्नमेंट कोई ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपने इंतजाम कर लिए हुए हैं तो वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे भी जिस तरह आपने भी बताया है कि ये KPK से भी अगर वो आते हैं तो यही यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सूरत हाल करीब है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो जो D चौक है, जो टारगेट है PTI का यहाँ पे पहुँचना, तो अगर यहाँ तक कोई लोग आ जाते हैं तो D चौक में पहुँचना तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं नज़र आती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें दो ही चांसेस हैं, दो ही इम्कानात हैं। एक ये है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, जो बैकडोर चैनल के राब्ते हैं गवर्नमेंट के और PTI के आला क़यादत के, वो यकीनी तौर पे या तो किसी मफाहमत के करीब तरीन है या फिर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है, वो कहती है कि इतने हज़ार लोग आ भी गए तो हम उनसे निपट लेंगे। तो ये दो ही ऑप्शन है। अब दोनों में से क्या होता है ये आइंदा चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे जो भी सूरत हाल होती है, तो हम D चौक की भी सूरत हाल हम आपको आगाह करते हैं थोड़ी देर तक। जी नाज़रीन, हम इस टाइम D चौक पर मौजूद हैं। हमने पहले भी आपको हाईवे की सूरत हाल से आगाह किया था कि बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है इधर पहुंचने में। तो अभी हम पहुंचे हैं, तकरीबन 5 बज चुके हैं। तो इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सिर्फ मुख्तलिफ़ चैनल्स की DSNGs खड़ी हैं जो लाइव कवरेज के लिए होती हैं। तो बिल्कुल वो पुरसकून माहौल है। ये वो पॉइंट है D चौक का, ये जनाब एवेन्यू का एंड पॉइंट है। तो साथ ही आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ चाइना चौक में कंटेनर लगे हुए हैं, तो इसके दरमियान में कोई किसी किस्म की कोई गैदरिंग वगैरह नहीं है। तो अब ये सूरत हाल हम सजाद रज़ा साहब से पूछते हैं कि ये क्या कोई स्ट्रेटजी, PTI भी अभी तक खामोश है और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी जो इसके रुकावट के लिए कोई ख़ास नई कोई रुकावट पैदा की, लोगों की मूवमेंट नॉर्मल नज़र आ रही है। तो जी सजाद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? चीमा साहब, आप मेरे बैक साइड पे देखें कि 2 दर्जन से ज़ायद DSNGs मुख्तलिफ चैनलों की जिन्होंने लाइव ट्रांसमिशन करनी थी कि इस वक्त जो संडे की शाम है, रात होने वाली है, यहाँ कोई कारकुन पहुँचेंगे और यहाँ से लाइव कवरेज होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मीडिया के कारकुन हैं वो उन्होंने क्रिकेट मैच शुरू कर रखा है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कोई सरगर्मी नहीं है। कोई ऐसा इक्का दुक्का कारकुन भी यहाँ नहीं आए। जहाँ हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि रास्ते खुले रखे हुए हैं, वहीं लगता है कि PTI के कारकुनों ने भी कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है। अब दोनों की जो हिकमत अमलियों की जो तब्दीली है उसमें किसकी हिकमत कामयाब होती है और किसकी नाकाम होती है, इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में या आज रात गए ही कहीं मुमकिन हो सके। जी सियासत अभी की अगर हम बात करें तो जो सूरत नज़र आ रही है इस तरह, तो हमें लगता है कि अगर जो काफ़िला ज़्यादातर तो यहाँ से की जा रही है KP से आने का, तो वो तो फिर रात लेट ही को पहुँचेगा, तो उस वक्त ही फिर कोई गम सी नज़र आएगी। हद तक एक बात ये है कि जो पिंडी इस्लामाबाद हैं जिसकी आबादी 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की, उन्हें यहाँ D चौक पहुंचने तक अभी तक कोई रुकावट नहीं है। कहीं पे किसी को रोका नहीं जा रहा, कहीं किसी को चेक नहीं किया जा रहा, तो कोई कारकुन यहाँ पे नहीं आए। ये एक हैरानकुन बात है कि हुकूमत ने जहाँ रास्ते खुले छोड़े हैं वहाँ कारकुन जो हैं वो गायब हैं, सीन से बिल्कुल गायब हैं। D चौक में क्रिकेट मैच हो रहा है, मीडिया के लोग जो हैं पुलिस आराम से बैठी है, कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। नहीं, अगर साहब का इनकी कोई बात करें जो एहतिजाज वगैरह थे, तो उस वक्त तक ठीक है, जो काफ़िले बाहर से आने होते थे वो तो अपने टाइम पे चल पड़ते थे, लेकिन यहाँ के लोग भी जो होते थे मकामी, वो भी इकट्ठे हो जाते थे। तो अब ये लग रहा है, जो खबरें आपने की नज़र से भी गुजरे होंगी, कि जब काफ़िला उधर से KP से स्टार्ट होना था तो उनमें कुछ इख्तलाफ की खबरें आ रही थी बुशरा बेगम में और अमीन गंडापुरी में वज़ीर आला जो थे।
तो वो एक दफ़ा तो यही पता चला था कि वो नाराज़ होके तो वो घर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी आप लीड ना करें, बुशरा भी हम करेंगे। तो शायद इस तरह की कोई वजह है कि वो डिले हो रहा है। कोई देखिए, एक बात उसमें दो राय बिल्कुल नहीं हो सकती कि पीटीआई के अंदर जो प्रीवेल्स कर रही है वो सिर्फ इमरान खान की अपनी ज़ात है, और उसके बाद जो उनकी बेगम है वो बाहर आ चुकी हैं, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो अब किसी भी तीसरे बंदे की जो है वो राय ना अहम है, ना ही उसका किरदार रह गया है। अब वही बात हतमी होगी जिसको बुशरा बीवी करेंगी, और कारकुन जो हैं यही समझते हैं कि उनको सिर्फ इमरान खान की तायद हासिल है, बाकी किसी को नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ एक और बात, जिस जगह पे हम खड़े हैं डी चौक का ये एंट्री पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद बना है। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को कारकुनों को हम देखते रहे हैं। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो 70s में चली, भुट्टो के ख़िलाफ़ चली, उनके लोग भी जुमे के बाद जो है वो यहीं इंटर होते थे और यहीं मुजाहरे करते थे। फिर उसके बाद जो है जो बड़ी तहरीक थी वो स्टैनिक वर्सेस जो शैतानी आयात किताब नामी किताब थी सलमान रुश्दी की, उसके खिलाफ जो मुजाहरे होते थे उनका भी यही है। जी बिल्कुल साहब, ये पॉइंट जो है एक गढ़ रहा है हमेशा भी, हर तरह की तहरीक देखी उनका भी यही पॉइंट होता था। और उसके बाद जो इमरान खान और तारुल कादरी के कारकुनों ने धरना दिया था वो भी यही पॉइंट है, और इमरान खान ने जहाँ पे एक 126 दिन जो है जहाँ पे एक तवील तरीन धरना दिया था वो भी यही पॉइंट है। तो आज भी यही मंजिल है, यही इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद का एक रेड जो जोन है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है और डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। तो यहाँ से आगे सारी हसास तरीन एरिया है इस्लामाबाद का, और जो है वो ये मंजिल है। जी बिल्कुल सियाज साहब, यही आपने बात बताई है कि इसमें जो पॉइंट है डी चौका, जो भी मुजाहरा करता है, जो जलसा जुलूस करता है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो डी चौक पहुंचेगा। आपने जितने भी हमने धरने और लॉन्ग मार्च देखे हैं तो उनका टारगेट डी चौक ही पहुंचने का होता है। तो आज भी आप देखते हैं कि अभी तो सूरत हाल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सुकून है, कोई प्रोग्राम होना वाला ही नहीं है, कोई किसी किस्म का रश नहीं है। तो अभी तो मीडिया इधर इकट्ठा हुआ है, तो ये जो कंटेनर नज़र आ रहे हैं तो इसकी आउट पे जो है बैक पे पार्लियामेंट हाउस है। थैंक यू वेरी मच।